नमस्कार भक्तों, शुभ लाभ भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास क्यों नहीं होता? क्यों दिन रात मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता और आपकी तिजोरियां खाली रह जाती है? अक्सर हम सोचते हैं कि लक्ष्मी केवल मेहनत या किस्मत से आती है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में छिपा एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो आज के इस आधुनिक युग में हम भूल चुके हैं। आज शुक्रवार के इस पावन अवसर पर मैं आपको ले जाने वाली हूँ चंदनपुर के उस राजमहल में जहाँ के राजा का घमंड इतना ऊंचा था कि उसने साक्षात लक्ष्मी को जंजीरों में बांधने की कोशिश की थी। लेकिन क्या कोई हवा को भी बांध सकता है? क्या कोई समुद्र की लहरों को रोक सकता है? आज की यह महागाथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो धन के अहंकार में अंधे हैं, और एक वरदान है उन भक्तों के लिए जो आज भी एक मिट्टी के दिए में विश्वास रखते हैं। आज आप देखेंगे कि कैसे एक फटी हुई साड़ी पहनने वाली गरीब बुढ़िया ने एक अभिमानी राजा का साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया, और कैसे एक टूटी हुई झोपड़ी रातों रात स्वर्ग के महल में बदल गई। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में आप जानेंगे माता महालक्ष्मी के वो 8 गुप्त स्वरूप जो अगर एक बार आपके घर की चौखट लांघ गए तो 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी दरिद्रता कदम नहीं रखेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की यह कथा उन सभी के लिए एक भेंट है जो अपने जीवन में सुख, शांति और अखंड समृद्धि चाहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर की चौखट पर सदा के लिए अंकित हो जाए, तो इस पावन कथा को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी जाएगी, आज महालक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद आपके घर में प्रवेश करने वाला है। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी और शुरू करते हैं आज की यह अमृत गाथा। भक्तों, सृष्टि के आरंभिक काल में जब देव और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस क्षीर सागर से 14 अनमोल रत्न निकले थे। लेकिन उन सभी रत्नों में सबसे दिव्य और तेजोमयी रत्न थी माता महालक्ष्मी। जैसे ही माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, पूरा ब्रह्मांड उनके दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। उनके एक हाथ में वरदान की मुद्रा थी और दूसरे में कमल का पुष्प। देवताओं ने स्तुति की और दानव उनके रूप को देखकर मुग्ध हो गए। लेकिन माँ लक्ष्मी ने अपनी दृष्टि केवल उन पर डाली जो धर्म के मार्ग पर थे। उन्होंने साक्षात भगवान विष्णु का वरण किया और वैकुंठ में निवास करने लगी। समय बीतता गया, पर माँ लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि धरती पर मनुष्य केवल धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन उस धन का उपयोग वह धर्म के लिए नहीं बल्कि अहंकार के लिए कर रहा है। माँ ने निश्चय किया कि वे धरती पर
अपनी एक अंश कला से अवतार लेंगी ताकि संसार को यह सिखा सके कि सच्ची लक्ष्मी तिजोरी में नहीं बल्कि पवित्र आचरण में बसती है। उसी समय धरती पर चंद्रपुर नाम का एक राज्य था जहाँ की प्रजा बहुत ही मेहनती थी, पर वहाँ के राजा कुबेर सिंह को अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। राजा का मानना था कि जिसके पास धन है वही ईश्वर है। माँ लक्ष्मी ने इसी राजा के अभिमान को तोड़ने और एक साधारण भक्त की परीक्षा लेने के लिए अपनी यह अनमोल लीला रची। प्रिय श्रोताओं, चंदनपुर के राजा कुबेर सिंह का दरबार लगा हुआ था। सोने के खंभों और हीरों से जड़े सिंहासन पर बैठे राजा को अपनी संपत्ति पर इतना मद था कि वे किसी भी साधु संत का सम्मान करना भूल चुके थे। उसी समय दरबार के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और निर्धन ब्राह्मणी का आगमन हुआ। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर पर झुर्रियां थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं देख पा रहा था। वे ब्राह्मणी कोई और नहीं, स्वयं साक्षात माता महालक्ष्मी थी। ब्राह्मणी ने राजा के पास जाकर बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे राजन, सुना है आपके भंडार कभी खाली नहीं होते। क्या इस निर्धन वृद्धा को आज शुक्रवार के दिन मुट्ठी भर अन्न और दान का सौभाग्य प्राप्त होगा? यह सुनकर राजा कुबेर सिंह ने जोर से अट्टहास किया और कहा, अरे बुढ़िया, दान तो उन्हें दिया जाता है जो बदले में कुछ आशीष दे सके। तू तो स्वयं दरिद्रता की मूरत लग रही है। मेरे पास केवल उन लोगों के लिए स्थान है जो राज्य की शोभा बढ़ा सके। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बुढ़िया को 2 कौड़ी देकर बाहर का रास्ता दिखाओ। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए राजा से पूछा, राजन, क्या तुम्हें पता है कि लक्ष्मी चंचल होती है? वे केवल वहाँ टिकती है जहाँ धर्म और विनम्रता होती है। राजा ने गर्व से उत्तर दिया, मेरी लक्ष्मी चंचल नहीं बल्कि मेरे लोहे की तिजोरियों में जंजीरों से बंधी है। उसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। माँ लक्ष्मी ने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ बोले दरबार से बाहर चली गई। लेकिन उनके जाते ही राजमहल की दीवारों पर लगे सोने के पत्र फीके पड़ने लगे, पर राजा को इसका आभास तक नहीं हुआ। उसी राज्य की एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था भक्ति। भक्ति के पास न रहने को अच्छा घर था और न खाने को पर्याप्त भोजन, पर उसका हृदय माँ लक्ष्मी की श्रद्धा से भरा हुआ था। हर शुक्रवार को वह उपवास रखती और अपनी झोपड़ी के द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाती। ब्राह्मणी वेश में माँ लक्ष्मी सीधे भक्ति की झोपड़ी पर पहुंची। भक्ति ने जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मणी को देखा, वह अपनी चटाई छोड़कर उठी और बड़े ही आदर से उनके चरण धोए। उसने अपने हिस्से की आधी रोटी और थोड़ा सा जल ब्राह्मणी के सामने रख दिया। भक्ति ने कहा, माता, मेरे पास आपको देने के लिए राजसी भोजन तो नहीं है, पर यह प्रेम का भोग है, कृपया इसे स्वीकार करें। माँ लक्ष्मी ने वह सूखी रोटी बड़े ही चाव से खाई और कहा, पुत्री, आज शुक्रवार है, क्या तूने आज अपनी सुख समृद्धि के लिए कुछ नहीं मांगा? भक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, माँ,
जिसने मुझे जीवन दिया है उसे पता है मुझे कब क्या देना है। मैं तो बस उनकी सेवा में प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी यह देखकर भाव विभोर हो गई कि जहाँ राजा ने करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया, वहीं इस गरीब स्त्री ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, आज से तेरी यह झोपड़ी केवल घास फूस का घर नहीं बल्कि मेरा धाम बनेगी। तभी अचानक उस झोपड़ी से चंदन की महक आने लगी और एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे चंदनपुर राज्य को हिलाकर रख दिया। भक्तों, जैसे ही माँ लक्ष्मी ने उस वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में भक्ति की सूखी रोटी ग्रहण की, भक्ति की झोपड़ी के भीतर एक अलौकिक संगीत गूंजने लगा। भक्ति ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वह ब्राह्मणी अब वहां नहीं थी, लेकिन चमत्कार तो अभी शुरू हुआ था। जिस मिट्टी के दिए को भक्ति ने जलाया था, उसकी लो अचानक 10 हाथ ऊपर तक उठी और पूरी झोपड़ी को सुनहरी रोशनी से भर दिया। भक्ति की वह फूस की झोपड़ी पल भर में एक दिव्य सफेद संगमरमर के भवन में बदल गई। जहां मिट्टी के बर्तन थे, वहां स्वर्ण के कलश प्रकट हो गए। उस झोपड़ी के आंगन में लगा हुआ तुलसी का सूखता हुआ पौधा अचानक हरा भरा हो गया और उसमें से सोने की मंजरियां निकलने लगी। भक्ति यह देखकर अचंभित खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वप्न है या हकीकत। तभी आकाश से एक गूंज सुनाई दी, पुत्री, तेरी निस्वार्थ सेवा ने बैकुंठ की स्वामिनी को तृप्त कर दिया है। जहाँ संतोष है वही लक्ष्मी का स्थायी वास है। उधर राजमहल में हाहाकार मच गया था। जैसे ही माँ लक्ष्मी ने राजा के दरबार से विदा ली थी, राजा कुबेर सिंह की सबसे सुरक्षित तिजोरी के ताले अपने आप टूटने लगे। राजा भागता हुआ वहां पहुंचा, पर दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी में रखे हीरे और मोती कोयले में बदल चुके थे और सोने की मोहरें मिट्टी की ढेलियों में बन गई थी। राजा पागलों की तरह चीखने लगा, यह क्या हुआ? मेरी संपत्ति कहाँ गई? सैनिकों, देखो किसने मेरे खजाने को लूटा है। लेकिन लूटने वाला कोई बाहर का शत्रु नहीं था, बल्कि राजा का अपना अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना था। देखते ही देखते राजमहल का वैभव फीका पड़ने लगा। जो कीमती रेशमी वस्त्र राजा ने पहने थे, वे चीथड़े हो गए। राजा कुबेर सिंह, जो कुछ घंटों पहले तक पूरे राज्य का स्वामी था, अब अपनी प्रजा के सामने दरिद्र दिखाई दे रहा था। उसके पास न खाने को अन्न बचा, न पीने को स्वच्छ जल। पूरी चंदनपुर राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई कि नगर की सबसे गरीब स्त्री भक्ति की झोपड़ी आज साक्षात स्वर्ग बन गई है। राजा कुबेर सिंह को जब यह पता चला तो वह क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। उसने सोचा कि जरूर उस बुढ़िया ने भक्ति को कोई जादू सिखाया है। राजा ने अपनी तलवार उठाई और क्रोध में भरकर भक्ति के उस दिव्य भवन की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि वह बलपूर्वक भक्ति से उसकी लक्ष्मी छीन लेगा। लेकिन जैसे ही राजा ने भक्ति के द्वार पर कदम रखा,
उसे एक ऐसी शक्ति ने पीछे धकेला कि वह धूल में जा गिरा। भक्ति द्वार पर आई और राजा की यह दशा देखकर उसकी आंखों में दया के आंसू आ गए। उसने राजा से कहा, राजन, तलवार से लक्ष्मी नहीं मिलती, वे तो केवल प्रेम से आती है। राजा कुबेर सिंह, जो कभी गर्व से मस्तक ऊंचा करके चलता था, आज भक्ति के द्वार पर धूल में पड़ा था। उस अदृश्य शक्ति के प्रहार ने उसे शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दिया था। वह तलवार जो उसने भक्ति को डराने के लिए उठाई थी, अब उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। भक्ति ने आगे बढ़कर बड़े ही आदर से राजा को सहारा दिया और उन्हें उठाकर अपने स्वर्णमयी भवन में भीतर ले गई। राजा कुबेर सिंह अपनी फटी हुई आंखों से उस वैभव को देखता रहा जो उसके राजमहल से भी करोड़ों गुना अधिक दिव्य और सुंदर था। वहां की दीवारों से साक्षात सुगंध आ रही थी और हवा में एक ऐसी शांति थी जिसे राजा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। राजा ने रुंधे हुए गले से पूछा, भक्ति, आखिर ऐसा क्या जादू किया तुमने? मेरे पास दुनिया की सारी धन दौलत थी, फिर भी मेरी तिजोरियां खाली हो गई और तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे घर में दासी बनकर रह रही है। भक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह जादू नहीं, यह तो शुक्रवार के व्रत और समर्पण की शक्ति है। लक्ष्मी माता वहां नहीं रुकती जहां अहंकार का ताला लगा हो, वे तो उस द्वार से प्रवेश करती है जो सेवा और प्रेम के लिए हमेशा खुला रहता है। आपने लक्ष्मी को बांधना चाहा, जबकि मैंने उन्हें अपने हृदय में बसाया। राजा की आंखों से पहली बार अहंकार के नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू निकले। उसने भक्ति के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन मां लक्ष्मी की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी क्षण भवन के भीतर एक तेज रोशनी चमकी और फिर से वही वृद्ध ब्राह्मणी प्रकट हुई। ब्राह्मणी ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, कुबेर सिंह, तुम अपनी खोई हुई संपत्ति वापस चाहते हो? यदि हाँ, तो तुम्हें एक कठिन चुनाव करना होगा। या तो तुम अपनी सारी प्रजा का कर्ज माफ करके खुद सन्यासी बन जाओ, या फिर अपनी बची खुची प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। यह सुनकर राजा कुबेर सिंह ने बिना एक पल सोचे अपनी राजसी मुहर भक्ति के चरणों में रख दी और कहा, माते, मुझे अब सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे वह शांति चाहिए जो भक्ति की इस झोपड़ी में है। मैं अपनी प्रजा का दास बनकर रहना स्वीकार करता हूँ। माँ लक्ष्मी ने जब देखा कि राजा का हृदय अब शुद्ध हो चुका है, तो उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। चतुर्भुज रूप में माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई। उनके दिव्य दर्शन पाकर पूरा चंदनपुर धन्य हो गया। माँ ने कहा, राजन, आज से तुम मेरे कोषाध्यक्ष बनोगे, पर धन के नहीं, धर्म के। जो मनुष्य शुक्रवार को भक्ति की इस कथा का श्रवण करेगा और निर्धनों की सेवा करेगा, उसके घर में
मेरा वास सदा रहेगा। माँ ने भक्ति को एक विशेष अमृत कलश दिया और कहा कि इसका जल पूरे राज्य में छिड़क दो। जैसे ही भक्ति ने वह जल छिड़का, राजा की कोयला बनी संपत्ति फिर से सोने में बदल गई। लेकिन इस बार वह राजा की नहीं बल्कि प्रजा की अमानत थी। भक्तों, साक्षात महालक्ष्मी के चतुर्भुज रूप के दर्शन पाकर राजा कुबेर सिंह और भक्ति दोनों ही धन्य हो गए। राजा का अहंकार पूरी तरह गल चुका था और वह अब एक साधारण सेवक की भांति माँ के चरणों में नतमस्तक था। माँ लक्ष्मी ने मंद मुस्कान के साथ भक्ति की ओर देखा और कहा, पुत्री, तुमने अपनी निष्ठा से न केवल अपने लिए बल्कि इस पूरे राज्य के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। अब मैं तुम्हें वह गुप्त रहस्य बताने जा रही हूँ जिससे इस चंदनपुर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। माँ लक्ष्मी ने बताया कि लक्ष्मी केवल स्वर्ण की मुद्राओं में नहीं बल्कि अष्ट लक्ष्मी के रूप में वास करती है। माता ने विस्तार से समझाया, पहली लक्ष्मी है आदि लक्ष्मी, जो हमारी जड़ों और धर्म की रक्षा करती है। दूसरी लक्ष्मी है धान्य लक्ष्मी, जो अन्न के रूप में हमारे भीतर ऊर्जा भरती है। तीसरी लक्ष्मी है धैर्य लक्ष्मी, जो कठिन समय में हमें टूटने नहीं देती। चौथी लक्ष्मी है गज लक्ष्मी, जो राजसी वैभव और सम्मान प्रदान करती है। पांचवी लक्ष्मी है संतान लक्ष्मी, जो परिवार की निरंतरता और प्रेम बढ़ाती है। छठी लक्ष्मी है विजय लक्ष्मी, जो हर बाधा पर जीत दिलाती है। सातवीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। और आठवीं लक्ष्मी है धन लक्ष्मी, जो केवल धर्म के कार्यों के लिए संपत्ति प्रदान करती है। माता ने आदेश दिया, भक्ति, जो मनुष्य शुक्रवार के दिन इन 8 रूपों का ध्यान करेगा, अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा निर्धनों में बांटेगा और अपने घर की दहलीज को सदा स्वच्छ रखकर शाम को घी का दीपक जलाएगा, मैं उसके घर को कभी नहीं त्यागूंगी। उसी रात माँ के आदेश अनुसार पूरे चंदनपुर को सजाया गया। राजा कुबेर सिंह ने अपने हाथों से प्रजा के उन सभी ऋणों के कागजातों को जला दिए जो वर्षों से गरीबों की कमर तोड़ रहे थे। राज्य के भंडारों को खोल दिया गया, लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य वह था जब राजा स्वयं एक साधारण पीला वस्त्र पहनकर प्रजा के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। भक्ति के उस दिव्य भवन से निकलने वाली सुगंध पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से भक्ति के दर्शन करने आने लगे, लेकिन भक्ति अभी भी वैसी ही सरल थी। उसने माँ लक्ष्मी से वरदान मांगा, हे माँ, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे बस इतना वरदान दे कि मेरी आंखों के सामने कोई भूखा ना रहे और इस राज्य का हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे। माँ लक्ष्मी ने उसे एक अक्षय पात्र दिया और कहा कि इससे तुम जीवन भर भूखों को भोजन कराती रहना। उसी रात पूरे नगर ने वह दिव्य शुक्रवार उत्सव भव्य तरीके से मनाया, जिसमें ना कोई अमीर था ना कोई गरीब।
चारों ओर महालक्ष्मी माता की जय के जयकारे गूंज रहे थे। परंतु जैसे ही पूर्णिमा की रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, आकाश में एक बिजली कड़की और एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। माँ लक्ष्मी ने अंतर्ध्यान होने से पहले राजा और भक्ति को एक अंतिम चेतावनी दी, जो इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सबक बनने वाली थी। भक्तों, पूर्णिमा की उस दिव्य रात्रि का तीसरा पहर समाप्त होने को था। पूरे चंदनपुर में आनंद छाया हुआ था, लेकिन तभी आकाश में एक बिजली कड़की और साक्षात माता महालक्ष्मी फिर से ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुई। माँ का मुखमंडल गंभीर था। उन्होंने राजा कुबेर सिंह और भक्ति की ओर देखते हुए अपनी अंतिम चेतावनी दी। माँ ने कहा, मेरे भक्तों, आज तुमने मुझे अपने प्रेम और पश्चाताप से पा लिया है, लेकिन याद रखना, लक्ष्मी का आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही मौन होता है। जिस दिन इस राज्य में अन्न का अपमान होगा, जिस दिन नारी का अनादर होगा और जिस दिन तुम अपनी संपत्ति को प्रभु की सेवा न मानकर अपनी जागीर समझोगे, उसी क्षण में बिना कुछ कहे यहाँ से विदा ले लूंगी। लक्ष्मी केवल वही टिकती है जहाँ मन में संतोष और वाणी में मिठास होती है। इतना कहकर माँ लक्ष्मी दिव्य प्रकाश के पुंज में विलीन हो गई। राजा कुबेर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी माँ के बताए मार्ग पर बिता दी। उन्होंने चंदनपुर को केवल अमीर नहीं बल्कि संस्कारी बनाया। राजा ने अपने महल के द्वार खोल दिए और वे स्वयं एक सेवक की तरह प्रजा की सेवा करने लगे। भक्ति ने अपना पूरा जीवन माँ के दिए अक्षय पात्र से गरीबों का पेट भरने में लगा दिया। कहा जाता है कि जब भक्ति का अंतिम समय आया तो वैकुंठ से स्वयं विष्णुदूत उसे लेने आए और राजा कुबेर सिंह ने अपने अंतिम क्षणों में माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए समाधि ली। आज भी मान्यता है कि जो कोई शुक्रवार के दिन इस चंदनपुर की पावन कथा का श्रवण करता है, उसके घर से दरिद्रता और कलेश सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, यह थी माता महालक्ष्मी की वह दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि धन से बड़ी दया है और वैभव से बड़ी भक्ति है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करे, तो इस शुक्रवार से ही अपने घर की दहलीज पर दीपक जलाना और किसी भूखे को अन्नदान करना शुरू करें। भक्तों, अगर आपको माँ लक्ष्मी की यह मर्म स्पर्शी कथा पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल शुभ लाभ भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसी ही अन्य पावन कथाओं और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि प्रभु की कृपा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और पुण्य के भागीदार जरूर बने। माता महालक्ष्मी आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दे। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे एक नई दिव्य महिमा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि,
जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।